हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। आई एम वेरी श्योर आपको फॉर्म वैलिडेशन के बारे में पता होगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। देखो, फॉर्म वैलिडेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि यूजर ने जो इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू एंटर करी है वो हमारे लिए यूजफुल है, एक्यूरेट है, जिस फॉर्मेट में चाहिए थी उसी फॉर्मेट के अंदर वो वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। इसी चीज को चेक और वेरीफाई करते हैं और इसी चीज को बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मान लो आप यहाँ पे ऐड न्यू यूजर करते हो, तो यहाँ पे आपको ये चाहिए कि जो यूजर नेम है ना, ये फील्ड एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू डेफिनेटली होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी एक ये वैलिडेशन बन सकती है कि इसके अंदर ये फील्ड एम्प्टी नहीं हो सकती। आफ्टर दैट आप चाहते हो कि यूजर का नाम कम से कम 2 करेक्टर का तो होना ही होना चाहिए, 2 करेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए, या फिर 100 करेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा नाम भी ना हो कि 100 करेक्टर से ज्यादा का हो जाए। तो ऐसी कुछ वैलिडेशन हो सकती है। मान लो कि इसके अंदर आप नहीं चाहते कोई न्यूमेरिक वैल्यू आए, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि 1 2 3 4 ऐसी कोई वैल्यू ना आए, जो पूरा प्रॉपर नाम होता है ABCD वाला, वैसी चीज आए, राइट। तो इन सब के लिए हम लोग बेसिकली वैलिडेशंस लगाते हैं। अब इस पार्ट के अंदर क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनपुट फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, देन वैलिडेशन मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे। और वैलिडेशन की जो मैसेज है ना, वो 2 तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे। पहले सारे के सारे एरर मैसेज यहां पे हम लोग टॉप पे डिस्प्ले करवाएंगे, देन हर एक इनपुट फील्ड के साथ में एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवाने वाले हैं। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज के अंदर। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब हम लोग फाइल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्म वाली फाइल खोल के दिखाता हूँ। लास्ट के 2 पार्ट के अंदर हम लोगों ने फॉर्म को अच्छे से बनाना सीखा। आई एम वेरी श्योर आपने वो पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हो। सो ये फॉर्म बनाया, इसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स रखी हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स लगाया लास्ट के अंदर, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी HTML वाला पार्ट, जो व्यू वाला पार्ट है। अब कंट्रोलर की बात करें तो ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ जो साइड बार है, ताकि थोड़ा स्पेस मिले हमें काम करने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, देखो अब मैंने कुछ भी ईमेल नहीं डाली, कुछ भी सिटी नहीं डाली, कुछ भी यूजर नेम, तीनों नल चले गए, राइट। बट ये सबमिट हो गए। मैं क्या चाहता हूं कि सबमिट होने ही नहीं चाहिए जब तक ये चीजें प्रॉपरली ना हो, जब तक इनमें से जो वैलिडेशन है वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं होती। सो उसके लिए क्या करेंगे, पहले वैलिडेशन लगाने के लिए जो पहली मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये होनी चाहिए कि यूजर नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कंट्रोलर के ऊपर आके क्या लिखूंगा, $रिक्वेस्ट। जो ये रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है हमारा, क्लास, इसकी रिक्वेस्ट क्लास होती है। इसी के अंदर एक मेथड होता है वैलिडेट करके, वैलिडेट। ये एक एरे लेता है, इस एरे के अंदर जिन जिन फील्ड के ऊपर हम लोग एरर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। देन मान लो मैं यूजर नेम है, ये वाला यूजर नेम, इसके ऊपर मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूं कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ये रिक्वायर्ड फील्ड है। तो मैं यहां पे लगाऊंगा यूजर नेम, देन एरो लगा के यहां पे सिंपली लगा दूंगा रिक्वायर्ड, इस तरीके से, ठीक है, कि भाई ये वाली फील्ड रिक्वायर्ड है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूं, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं डाल रहा, जैसे मैं कुछ सबमिट करने की कोशिश करता हूं तो वापस सबमिट हो नहीं रहा। एक बार के लिए कुछ प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे ध्यान देना, बट वापस से इसी पेज के ऊपर आ जाता है। और अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू डाल दूं, जैसे मैंने अनिल डाल दिया, तो ये प्रॉपर सबमिट होने देगा, ठीक है। तो वैलिडेशन हमारी लग गई, बस ये वैलिडेशन होती है। अब इसके लिए एरर मैसेज भी दिखाना है। अब बट मैं चाहता हूं कि वैलिडेशन इसके लिए नहीं, बाकी सारी फील्ड के लिए भी लगे, जैसे कि मैं चारों फील्ड के लिए लगा देता हूं। एक है हमारे पास यहाँ पे ईमेल, ये नाम के ऊपर लगेगी, जो नेम है ना फील्ड का, ये आपको ध्यान देना है, ये नेम भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड क्या है, सिटी, ये भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। और लास्ट क्या है हमारी, स्किल्स, हाँ ये वाली स्किल्स। सो स्किल्स के ऊपर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि चारों की चारों फील्ड अगर एम्प्टी होंगी तो ही फॉर्म सबमिट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, नहीं सबमिट हो रहा। अब मैंने अनिल डाला, फिर सबमिट कर रहा हूँ, फिर भी सबमिट नहीं हुआ, राइट। वापस यहाँ पे आ गया, अनिल डाला, ईमेल डाला मैंने यहाँ पे anil@test.com, आफ्टर दैट मैंने सिटी डाला, लेट्स से नोएडा और समथिंग, राइट। एंड देन उसके बाद में मैंने PHP कोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कर रहा हूँ तो अब ये प्रॉपरली सिलेक्ट हो रहा है। सो वैलिडेशन हमारी प्रॉपरली काम कर रही है। बट द थिंग इज कि जैसे वापस आते हैं, इनको एम्प्टी करते हैं, तो कुछ मैसेज नहीं दिख रहा हमें, वो हमें मैसेज भी तो दिखाना है, राइट। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे वापस आओ अपने फॉर्म वाली फाइल के ऊपर, और फॉर्म के बाहर या फॉर्म के अंदर जहां पे भी आप दिखाना चाहते हो वहां पे एरर दिखा सकते हो। यहां पे सिंपली सबसे पहले अगर आप लोग एक साथ सारे के सारे मैसेज चेक करना चाहते हो ना, तो क्या कर सकते हो, प्रिंट आर कर सकते हो। मैं यहां पे लगाता हूं प्रिंट आर, और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पे $एरर्स, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, और देखो ये इतने सारे एरर्स हमें यहाँ पे दिखने को मिल गए। बट क्या ये हमें समझ में आ रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि एक एरे के फॉर्मेट के अंदर है। अगर हम लोग समझ भी लेंगे, यूजर तो इसको कभी भी नहीं समझ पाएगा।
तो इसके लिए इसको प्रॉपर तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा। क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए? लूपिंग। हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं फॉर ईच लूप। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एट द रेट कंडीशन लगाऊंगा कि इफ, अगर डॉलर एरर, ठीक है, एरर्स है यानी कि कोई भी एक एनी फंक्शन होता है इसके अंदर, वो चेक करता है अगर कोई भी एरर है तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज मत करो। और यहां पे कर देता हूं मैं एंड इफ। ठीक है, ये हमारी इफ कंडीशन लग गई। इसके अंदर मैं अब यहां पे सिंपली चेक करूंगा एट द रेट फॉर ईच। ठीक है, मैंने यहां पे फॉर ईच लगाया एंड देन सिंपली फॉर ईच के बाद मैं यहां पे क्या कर देता हूं, डॉलर एरर्स जो हमारे पास हैं ऑल, कि जितने भी एरर्स हैं सबके सब यहां पे हमें दिखने चाहिए। ठीक है, सबके सब हमें प्रोसेस करने, लूप के अंदर लेने हैं एज डॉलर एरर। ठीक है, अब जो डॉलर एरर आ गया ना, इसको मैं यहां पे एक डिव लगाता हूं इस तरीके से, डिव के अंदर दिखाता हूं डबल करली ब्रेसेस और यहां पे लिखूंगा डॉलर एरर। ठीक है, अब देखो ओके, एंड इफ में कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा, एंड फॉर ईच नहीं करा मैंने, एंड फॉर ईच तो करा ही नहीं, अब एंड फॉर ईच हो गया। अब यहाँ पे आते हो, प्रॉपरली काम कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई, यूजर नेम फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, सिटी रिक्वायर्ड, स्किल रिक्वायर्ड। अब अगर मैं एक, जैसे कि मैंने यूजर नेम डाल दिया, अब मैं फिर से क्लिक करता हूं तो अब इसने बोला कि 3 फील्ड, ये 3 खाली थी, ये भी डाल दिया, एक स्किल भी सिलेक्ट कर दी, तो ईमेल और सिटी इन दोनों के लिए बोलेगा। मैंने सबमिट करा तो देखो इन दोनों के लिए ही बोला इसने, राइट। सो यहाँ पे आपको दिखे। अब चाहते हो अगर ये रेड कलर के अंदर दिखे तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आई एम वेरी श्योर कि स्टाइल आराम से अप्लाई कर ही लोगे, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल और सिंपली लिख देंगे कलर रेड और समथिंग। ठीक है, जो भी आपको लगाना है वो कलर लगा सकते हो। और ये कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन नहीं लगेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर के अंदर में सारे के सारे एरर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक साथ एरर दिखाने हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हो। मान लो मैंने ईमेल डाल दिया तो अब ये ईमेल को छोड़ के बाकी 3 के ऊपर दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको एक बार के लिए कर दो कमेंट। आप चाहते हो कि यार ठीक है एरर मिल गए बट ऐसे मत दिखाओ, हर एक इनपुट फील्ड के पास दिखने चाहिए एरर, वो थोड़ा बेटर लगता है। ठीक है भाई, मैं आपकी बात मानता हूं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक इनपुट फील्ड के साथ एरर दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पैन। ठीक है, स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे चेक करूंगा एरर की, अगर यहाँ पे एरर है तो सिंपली कौन सा एरर, सारे एरर नहीं चेक करने हमें, यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपका यूजर नेम वाला, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे डाला है ना यूजर नेम, ये वाली फील्ड, तो इससे चेक करेगा अगर इसके अंदर एरर है तो क्या करना है सिंपली, तो आपको यहाँ पे इसके बाहर डबल करली ब्रेसेस लगाने हैं इस तरीके से, और यहाँ पे डालना डॉलर मैसेज। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना, एट द रेट एंड एरर। ठीक है, ये कर दिया। अब मैं यहां पे इसको रिफ्रेश करता हूं, सबमिट करने की कोशिश करता हूं। यहां पे क्या आ गया, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं इसको लेट से मैं यहां पे डाल दिया अनिल, तो अब इसको सबमिट करा तो अब यहां पे एरर नहीं आया बिकॉज इसको सबमिट कर दिया था, बट इन सब के अंदर भी तो इश्यूज था ना वैलिडेशन वाला, इसी वजह से। तो मैं अब क्या करता हूं, सेम जो मैंने एरर मैसेज यहां पे लगाया, अच्छा इसका कलर भी हम लोग थोड़ा रेड रेड कर देंगे, बेटर लगेगा, राइट। तो यहां पे करता हूं स्टाइल कलर रेड। अब इसको फिर से सबमिट करने की कोशिश करते हैं, देखो यहां पे आ गया रेड कलर, परफेक्ट। अब इसको कर लो कॉपी और 4 बार पेस्ट कर दो हर एक इनपुट फील्ड के साथ, और मैं लास्ट में यहां पे भी कर देता हूं। ठीक है, देन अब हम लोग इनका नाम चेक करेंगे। यहां पे हमने किसके लिए लिखा हुआ है, यूजर नेम के लिए। अब हमें ईमेल के लिए लिखना है, राइट। ईमेल यहां पे भी सेम होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो नाम होगा उसी के ऊपर आपको वैलिडेशन अप्लाई करनी है। देन हम लोग यहाँ पे ईमेल के लिए, सिटी के लिए, और लास्ट वन इज स्किल्स के लिए। ठीक है, यहां पे लगाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे एंड सबमिट करता हूं। तो देखो चारों फील्ड एम्प्टी थी, चारों के साथ एरर आ गया। अगर आपको ये लग रहा है कि अलग लाइन में दिख रहा है तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, अब शायद एक लाइन में आ जाएगा ये, राइट। अब यहाँ पे दिख गया। सो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, सिटी डाल देता हूँ, देन अब सबमिट करता हूँ। तो अब इन दोनों के पास ही एरर है, राइट। अब मैं चारों को सबमिट करता हूँ, अनिल एट द रेट टेस्ट जयपुर स्किल में जावा डाल देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ, प्रॉपरली सबमिट हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बट आप बोलोगे यार क्या रिक्वायर्ड का ये एरर है, कुछ और एरर नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे कि मान लो आप चाहते हो जो ईमेल है ना, इसका ईमेल का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लगा दो ईमेल, आपने यहाँ पे ईमेल कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे ना ईमेल को, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ ABC,
ये रिक्वायर्ड तो हो गया, डाल दिया, बट क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट है? जी नहीं। अब यहाँ पे देखोगे ना, ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमने वैलिड ईमेल एड्रेस डाला कि नहीं डाला, बस ईमेल होना चाहिए था। जैसे कि मैंने कुछ भी डाल दिया इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर एंड देन सबमिट करा तो ये वैल्यू ले रहा था। बट ईमेल हमारी ये तो नहीं हो सकती कभी भी, ईमेल तो प्रॉपर जाएगी ना, जिसके @ भी आएगा, डोमेन नेम भी रहेगा लास्ट में, राइट? तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी डालता हूँ, यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, अब इस पे करता हूं तो देखो बाकी सबके लिए बोला ठीक है, बट इस फील्ड के लिए इसने क्या बोला कि भाई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और ईमेल की प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे डालता हूं प्रॉपर वैल्यू इस तरीके से, देन ये प्रॉपरली काम करेगा। अब मैं यहां पे, ये हमने सिलेक्ट नहीं करा था, अब मैं चाहता हूं कि जो यूजर नेम है ना, इसके अंदर क्या होना चाहिए, मिन, जो इसकी मिन वैल्यू है वो 3 कैरेक्टर होनी चाहिए, कि 3 कैरेक्टर से कम नहीं हो सकते, और जो मैक्स है वो लेट्स से कि 10 कैरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। और जो सिटी है, सिटी के अंदर मैक्स लेट्स से कि मान लो 20 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ये लगा दिया हमने वैलिडेशन। अब यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे नेम में डाल दिया मैंने ए, और ईमेल मैंने डाल दिया कुछ भी, सिटी डाल दी मैंने कुछ भी, ये करा, यहाँ पे आया। तो अब इसने क्या बोले, यूजर नेम फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, की भाई कम से कम 3 कैरेक्टर तो होने चाहिए। ये नाम सेलेक्ट कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, ठीक है। बट जो मैंने क्या बोला था, जो ईमेल एड्रेस है उसके अंदर मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होनी चाहिए। देखो सॉरी, सिटी के अंदर 20 डाले थे मैंने, तो ये 20 से काफी ज्यादा हो गए होंगे। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ तो इसने बोला सिटी फील्ड मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 20, ऑलराइट। सो इस तरीके से नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि इन मैसेजेस को अगर हम कस्टम बनाना चाहें, उसके साथ में इन फील्ड को भी यहाँ पे रेड करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज एक पार्ट में काफी लंबा हो जाएगा। मेरे हिसाब से बेसिक लेवल की आपको वैलिडेशन यहाँ पे आराम से समझ में आ गई है। कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा, आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि वैलिडेशन के लिए कौन सी क्लास यूज होती है। आप लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट क्लास का एक वैलिडेशन मेथड होता है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक ईमेल को वैलिडेट कैसे करोगे। तो आप कह सकते हो कि देखो 2 चीज होंगे, पहली चीज वो रिक्वायर्ड होगी इस तरीके से, साथ में उसमें ईमेल की वैलिडेशन डाल देंगे, ईमेल आपकी रिक्वायर्ड हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो हम लोग इस पार्ट में कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस।